दोस्तों मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिजिक्स क्लास 12 यूपी बोर्ड 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो, जिसमें मैं कराऊंगा आपको पूरी की पूरी फिजिक्स क्लास 12 यूपी बोर्ड 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स पूरी फिजिक्स के एक ही वीडियो में मैं पूरी की पूरी फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स खत्म करूंगा। दोस्तों अगर आपको ये नहीं पता होगा कि कौन से न्यूमेरिकल्स हैं जो हर साल यूपी बोर्ड में रिपीट किए जा रहे हैं या एक साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं, तो आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे और आप ज्यादा न्यूमेरिकल्स करने के चक्कर में जो मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, जो न्यूमेरिकल्स हर साल पूछे जा रहे हैं, जो अंकित प्रश्न हर साल पूछे जा रहे हैं, आप उन्हें छोड़ देंगे। तो इस समस्या को देखते हुए मैं आपके लिए एक वन शॉट वीडियो लेके आया हूं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा बच्चों का कमेंट आ रहा था कि एक वन शॉट वीडियो लेके आइए फिजिक्स न्यूमेरिकल्स की। तो चलिए दोस्तों, आने वाला है मजा इस वीडियो में। दोस्तों अगर आपको यदि आपने मेरी फिजिक्स की जो मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेशल सीरीज है, केमिस्ट्री की मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेशल सीरीज है, अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो आप जल्दी जल्दी जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और यूपी बोर्ड 2025 में धमाल मचाने की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी 6 मार्च यूपी बोर्ड 2025 क्लास 12 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो बस आपके लिए है। और आप यूपी बोर्ड में न्यूमेरिकल्स में बहुत अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, आप फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और न्यूमेरिकल्स के लिए भी अलग से मैंने पार्ट अपलोड कर रखे हैं, आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन ये है वन शॉट वीडियो जिसमें मैं आपको सभी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स कवर करूंगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स को सीखना बहुत जरूरी है, ये रटे नहीं जाते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस स्पेशल सीरीज के इस वीडियो को। और दोस्तों मैं कराऊंगा आपको, क्योंकि सबसे पहले आपको यूपी बोर्ड का पैटर्न पता होना चाहिए, क्योंकि जो यूपी बोर्ड है वो क्या करता है, जो पिछले 5-7 साल में आए हुए क्वेश्चंस हैं अनसॉल्व्ड पेपर के, उन्हीं से क्वेश्चन रिपीट करता है। तो आपको उसी पैटर्न पर चलना है, उसी पैटर्न के हिसाब से आपको बहुत ही बढ़िया नंबर लाने हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं, जिससे आपके जो बहुत अच्छे नंबर पक्के हो सके, मतलब फिक्स हो सके कि हाँ ये इतने नंबर आपके पक्के हैं। ऐसे ही मैंने फिजिक्स के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आर्टिकल्स हैं, मैं सब भी करा दिए, डेरिवेशन वगैरह सब करा रखे हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन क्या है हमारे पास। पहला, विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर बराबर 3i यूनिट वेक्टर, इसे बोलते हैं वेक्टर, और ये होता है यूनिट वेक्टर, ये कैप होता है ना, इसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर या इकाई सदिश, ठीक है। प्लस 4j यूनिट वेक्टर न्यूटन प्रति कूलम, एक तल के पृष्ठ के क्षेत्रफल ए वेक्टर बराबर 10i यूनिट वेक्टर मीटर स्क्वायर से गुजरता है, इसका विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। कौन से सन में है? यूपी बोर्ड 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैं आपको भाई एक चीज बता रहा हूँ कि मैं आपको उस टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा जिस टाइप के क्वेश्चन यूपी बोर्ड में ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं और कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में, बहुत ही आसान तरीका है इनका। और बच्चों का ये भी बहुत ज्यादा कमेंट रहता है कि ग्राफ वाले क्वेश्चन करा दो, में होते हैं ना किरचॉफ के नियम पर आधारित एलसीआर परिपथ वाले, ठीक है। जितने भी परिपथ वाले क्वेश्चंस है मैं भी कराऊंगा, बहुत ही आसान तरीके से उन्हें समझाऊंगा, ट्रिक बताऊंगा उन्हें सोल्व करने की, ठीक है, हम समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास दिया हुआ है ई वेक्टर बराबर कितना दिया हुआ है, 3i यूनिट वेक्टर प्लस 4j यूनिट वेक्टर, कितना है, न्यूटन प्रति कूलम, क्योंकि ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। और ए वेक्टर बराबर कितना दिया हुआ है आपके पास, 10i यूनिट वेक्टर मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास क्या निकालना है, हमें इसका विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। विद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है कितना, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है भाई। अब ई वेक्टर कितना है, मान रख देंगे ई वेक्टर का ये है, बहुत आसान तरीका है इसे निकालने का, देखते ही आप कर दोगे। मैं इसे समझा रहा हूँ, मैं मेथड लिख रहा हूँ, बस आपको सिर्फ समझना है, ठीक है। डॉट ए वेक्टर ये है, ए वेक्टर का मान है 10i यूनिट वेक्टर, ठीक है भाई। ये है, दोनों मान लिख दिए हमने, ई का भी लिख दिया और ए का भी लिख दिया, ठीक है। अब ये देखेंगे हम, अब क्या देखेंगे, आई वाली टर्म इधर भी है, आई वाली टर्म इधर भी है, चलिए। जे वाली टर्म इधर नहीं है, जे वाली टर्म इधर नहीं है, ठीक है। इधर है इधर है, नहीं तो खत्म है मामला जे का, के इधर नहीं है तो इधर भी नहीं है, कोई भी नहीं, खत्म। तो हमें क्या देखना है, जो चीज इधर भी है और जो चीज उधर भी है, ठीक है। हमें क्या देखना है, जो चीज इधर भी है, जो चीज इधर भी है, इधर भी आई वाली टर्म है, इधर भी आई वाली टर्म है, तो हम क्या लेंगे, इसका गुणांक लेंगे। आई से पहले जो चीज होती है उसे बोलते हैं गुणांक इसका।
मान लिया आई से पहले क्या है 3 है, अगर इसके पहले आई से पहले कुछ भी ना होता तो कितना गुणा होता है इसका 1, ठीक है। तो कोफिशिएंट कितना है इसका 3, तो 3 लिख दिया, गुणा आई से पहले इधर क्या है 10 है तो 10 लिख दिया, इन दोनों की गुणा कितनी आ गया आपके पास 30, तो 30 ही हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो 30 हो गया इसका आंसर, वहां तक लिख देंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, यही होगा आपका आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इस टाइप के। और मान लिया अगर अगली बार ऐसा कर दिया, जे वाली टर्म दे दी और इधर जे वाली टर्म दे दी और इधर क्या करा आई की बिना दी, आई वाली दी लेकिन इधर नहीं दी, एक साइड जे वाली इधर की, दोनों साइड मैच मतलब जे वाली हुई तो आप जे के जो कोफिशिएंट होंगे, जो गुणांक होंगे उनकी गुणा करके आंसर लिख देंगे, ठीक है। डॉट का ये तो रूल है, ठीक है। डॉट निकालना आपने मैथ में भी सीखा होगा, जो मैथ वाले नहीं है उनके लिए मैंने बता दिया, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है हमारे पास 2 वोल्ट के स्रोत से 10 माइक्रोफैराड धारिता का संधारित्र आवेशित किया जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, 2023 में भी आया है, 2024 में भी आया। 2023 में क्या काम करा इन्होंने, क्या पूछ लिया, संधारित्र में संचित ऊर्जा पूछी ना, उसमें पूछ लिया स्थितिज ऊर्जा, फॉर्मूला एक ही है 1/2 CV स्क्वायर, ठीक है। तो मैं कराऊंगा उससे भी ध्यान रखेंगे। क्या 2 वोल्ट के स्रोत से 10 माइक्रोफैराड धारिता का संधारित्र आवेशित किया जाता है। नंबर 1 स्रोत से प्राप्त ऊर्जा तथा संधारित्र, नंबर 2 क्या, संधारित्र में संचित ऊर्जा की गणना कीजिए। 2024 FX सेट में पूछा गया है, ठीक है। यूपी बोर्ड के 7 सेट बनते हैं, अगर किसी के पास 2024 का पेपर है और उसके पेपर में ये नहीं दिया गया तो आप ये ना सोचे कि यूपी बोर्ड में आया हुआ नहीं है, क्योंकि यूपी बोर्ड हर साल 7 सेट बनाता है और ये FX सेट है अगर आपके पास, तो उसमें मैच हो जाएगा। अनसोल्ड पेपर में आप जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो करिए सोल्यूशन। और ये बिल्कुल ना सोचें जो 2024 में आ गई चीज, मतलब कोई क्वेश्चन ऐसा है जो 2024 में आ गया, वो आप ये सोच रहे हो कि 2025 में नहीं आएगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, ठीक है। तो इसको निकाल दें और अच्छे तरीके से सोल्यूशन करें, और क्वेश्चंस भी सब पढ़ें जो 2024 में आए वो भी, 2023 में आए वो भी, ठीक है। तो आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, मैंने करा रखे हैं सारे क्वेश्चन जो अनसोल्ड पेपर से मैच खाते हैं, जो यूपी बोर्ड में 2017 से लेकर 2024 तक पूछे गए हैं, ठीक है। आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो आपके पास दिया हुआ है 2 वोल्ट के स्रोत से, यानी वोल्ट है तो V का मान है, V का मान कितना 2 वोल्ट दिया गया है आपके पास। 10 माइक्रोफैराड धारिता का संधारित्र आवेशित किया जाता है, ठीक है, यानी C का मान, माइक्रोफैराड C धारिता है ना, तो C माइक्रोफैराड। अब माइक्रोफैराड के जब फैराड बनाएंगे तो किससे गुणा करेंगे, 10⁻⁻6 है तो ये बन जाएंगे आपके फैराड, ठीक है। 10 गुणा 10⁻⁻6 है फैराड। क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है। अब क्या करते हैं, स्रोत से प्राप्त ऊर्जा निकालनी है हमें। नंबर 1 लिखिए, स्रोत से प्राप्त ऊर्जा होती है CV स्क्वायर। क्या होती है फॉर्मूला, CV स्क्वायर। अब देखते हैं C का मान कितना है आपके पास, ये 10 गुणा 10⁻⁻6 गुणा V स्क्वायर, V कितना है 2, यानी 2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आपके पास 10 गुणा 10⁻⁻6 गुणा ये कितने होंगे 2 दूनी 4, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा ये 6 है प्लस के, सॉरी माइनस के, और ये 1 है प्लस का, एक ही मानना जाएगा ना। इसे क्या लिख सकते हैं हम 10⁻1 प्लस का, ठीक है। तो प्लस का 1 और माइनस के 6, तो कितने बचेंगे आपके पास 10⁻⁻5, ठीक है। 4 गुणा 10⁻⁻5। ऊर्जा की बात हो रही है तो जूल, देखो इसे पहले लिख लिया, ठीक है, तो अच्छा लगेगा। और ये माइनस का, आप इसे पहले भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। आंसर ये हो गया एक तो पहले का। दूसरा आंसर इसने, दूसरा क्या पूछा इसने, संधारित्र में संचित ऊर्जा की गणना कीजिए। तो संधारित्र में जो संचित ऊर्जा होती है वो क्या होगी, 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर। अब देखो 1/2 CV स्क्वायर दिख रहा है ना क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है दिखने में, ठीक। अब 1/2 CV स्क्वायर है। अब CV स्क्वायर का तो मान हमने निकाल लिया, क्या निकला 1/2, तो यही फॉर्मूले में CV स्क्वायर का कितना आया, ये CV स्क्वायर ही तो निकाला हमने, कितना है 4 गुणा, आप यहाँ भी रख सकते हैं, आप यहाँ पर मान रख कर भी कर सकते हैं, C का मान रखो फिर V को स्क्वायर करो, आएगा तो यही। तो मैं डायरेक्ट रख देता हूँ
4 गुना 10 की पावर -5। ये निकालना हमने CV स्क्वायर का मान, ये यहाँ पर हमने रख दिया इसकी जगह। ठीक है, तो 2 दूनी 4, तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 गुना 10 की पावर -5 जूल। ये आंसर होगा आपका दूसरा, सेकंड वाला। स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे। कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करके बताएंगे, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए दोस्तों, आ गया क्वेश्चन जो परिपथ वाला। ठीक है, तो क्या देखेंगे, दिए गए चित्र में ए और बी बिंदुओं के बीच तुल्यधारिता ज्ञात कीजिए। आप इसे समझने की कोशिश करेंगे कि कहना क्या चाह रहा है और करना क्या है, मैं कैसे निकालना है। ठीक है, और प्रतिरोध और धारिता में अंतर स्पष्ट करेंगे कि अंतर देखेंगे क्या होता है। धारिता जब होगी श्रेणी क्रम में तो क्या होगा, डायरेक्ट नहीं जुड़ेगी। ठीक है, 1/, में जुड़ेगी। ठीक है, 1/C1 ऐसे जुड़ेगी। लेकिन जब प्रतिरोध क्या होगा श्रेणी में तो वो डायरेक्ट जुड़ जाता है, तो यही अंतर है इनमें। ठीक है, तो आप चलेंगे सीधे इसे देखेंगे। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन से, आपको इसका मेथड समझना है, सोल्व करने का तरीका समझना है कि आप इसे कैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसने क्या कहा, ए और बी बिंदुओं के बीच तुल्यधारिता ज्ञात कीजिए। ए और बी बिंदुओं के बीच। ठीक है, तो जब इन दोनों की बात हो रही है, ए और बी के बीच, ए ये है, बी ये है, तो हम इस लाइन को नहीं लेंगे, इस लाइन को छोड़ देंगे। ठीक है, इस लाइन को छोड़ देंगे, उसके बाद बात करेंगे, इन्हें सोल्व करने के बाकी के बाद बात करेंगे सबसे लास्ट में। तो मेथड क्या है, जब भी किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की तुल्यधारिता या तुल्य प्रतिरोध पूछा जाएगा तो सबसे पहले जिनके बीच पूछा जाएगा उस लाइन को हम छोड़ देंगे। ठीक है, सिंपल बात। अब ये 3 है, 1 2 3। अब ये तीनों देखो ध्यान से किसमें है, मैंने पहले भी बताया था कि कैसा पता लगेगा कि क्रम कौन सा है, श्रेणी क्रम है या समांतर क्रम है। तो मैंने बताया था कि जब भी कोई परिपथ या धारिता या प्रतिरोध ऐसा होगा, कैसे, ऐसे देखो, ये इसका पहला सिरा है, ये इसका दूसरा सिरा है, तो इसका दूसरा सिरा अगले वाले के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। देखो, तो ये कौन सा क्रम होगा, श्रेणी क्रम जुड़ा हुआ है। अगर मैं ऐसा कर दूं तो ये कौन सा क्रम, समांतर क्रम है। क्यों होगा समांतर क्रम, बताओ। क्योंकि इसका पहला सिरा ये है या ये है, एक ही बात है। तो पहला सिरा ये मान लो, दूसरा सिरा ये है, इसका दूसरा सिरा अगले वाले के पहले से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, ये तो कई मोड़ रहा। ठीक है, तो क्या है, ये समांतर क्रम है। ये ऐसा क्रम क्या होगा, समांतर क्रम होगा, सिंपल भाषा में याद रखेंगे। और ऐसा क्रम भी क्या होगा, समांतर क्रम होगा, क्योंकि इसमें भी इसका दूसरा सिरा अगले के पहले से जुड़ा हुआ नहीं है, इसमें जुड़ा हुआ है। अगर एक लाइन पर होंगे तीनों या दोनों, तो ये भी क्या है, कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम है। ठीक है भाई, समझ गए, हो गया इतना तो अब ये कौन सा क्रम है, देखो, इसका दूसरा, ये पहला सिरा, ये दूसरा, इसका दूसरा सिरा अगले वाले के पहले से जुड़ा हुआ, इसका पहला सिरा तो ये था, दूसरा सिरा अगले वाले के पहले से जुड़ा हुआ, ऐसे चल रहा। क्लियर है, तो ये कौन सा क्रम है, तीनों का श्रेणी क्रम। तो लिख देंगे सॉल्यूशन में 3 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड। ठीक है, या एक ही वैल्यू लिख लो, 3 माइक्रोफैरड है, 3 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड कौन से में है, श्रेणी क्रम में है। आता है तुल्यधारिता, जब श्रेणी में है तो कैसे जुड़ेंगे, 1/, में। तुल्यधारिता बराबर क्या होगा, 1/C1 मान लो, क्योंकि अभी फाइनल रिजल्ट नहीं है। सी जब मानेंगे जब फाइनल रिजल्ट की बात होगी, अभी एक हमारे पास बचा हुआ है। C1 मान लो, C' मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, बराबर 1/, कैसे जुड़ेगा है, कितने प्रतिरोध है, तीनों, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। क्लियर, सिंपल बात। अगर ये समांतर क्रम होता तो कैसे जुड़ते हैं, डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, 3 + 3 + 3। ठीक है, लेकिन प्रतिरोध में इसका उल्टा होता। ये क्या है, माइक्रोफैरड जब लग रहा, ये धारिता है, और प्रतिरोध कब लगेगा, कैसे लगेगा, ऐसे ओम में लिखा हुआ होगा ऊपर। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया आपके पास 3, तो आ गया इसका एलसीएम। ठीक है, ऊपर कितना बचेगा, 3 3 ऐसे कटता रहेगा, 1 + 1 + 1 बराबर 3 + 3/3, 3 एकम 3 यानी 1 माइक्रोफैरड। तो आपके पास कितना आया, 1 माइक्रोफैरड आ गया। ठीक है, अब ये जो 1 माइक्रोफैरड है, अब देखेंगे ध्यान से, ये तो है समांतर, ये क्या है, ये 3 ही तो बच रहा है आपके पास, ये पूरी लाइन समांतर। अब ये तीनों जुड़कर एक हो गए,
ये तीनों जुड़कर क्या होगा, एक बन गए। तो एक कैसा बनेंगे, अब ये इसके साथ ऐसे दिखेगा, ये 3 माइक्रोफैराड तो ये वाला है, ठीक है। और अब ये तीनों का जब जोड़ हो गया, इनका जुड़ गए, ये एक लाइन पर आ जाएंगे, एक लाइन पर आ जाएंगे, तो ये भी 3, ये 1 है, ठीक है, और ये 1, तो ये इसके साथ किस में होगा, समांतर क्रम में, ऐसा समझेंगे इसे, ठीक है। तो ये होगा आपके पास समांतर क्रम। समझ में ना आया तो कमेंट कर देंगे भाई। 3 माइक्रोफैराड व 1 माइक्रोफैराड समांतर क्रम में है। आता है तुल्यधारिता, आता है तुल्यधारिता, दिख रहा है ना नीचे, हाँ दिख रहा है। तुल्यधारिता C बराबर क्या हो जाएगी, यहाँ C बराबर लिख लो, डायरेक्ट लिखेंगे ना, 3 + 1 4 माइक्रोफैराड, यही होगा आपका आंसर। तुल्यधारिता ही तो बतानी थी हमें, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे, बढ़ेंगे फिर अगले क्वेश्चन की तरफ, कुछ कमेंट करके बताएंगे अगर कुछ समझ ना आया हो। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा जा चुका है, और इस टाइप का क्वेश्चन 2023 में भी आया, 2024 में भी आया, लेकिन ये मान बदल देता है। और क्या करता है, ये बदल देता है, मान लिया आंतरिक प्रतिरोध निकालना पूछ लेता है, ठीक है, वैसा प्रतिरोध दे देता है, या पूछ लेता है विद्युत वाहक बल बताओ, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है, इसका फॉर्मूला भी याद रखना है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी को किसी प्रतिरोधक से संयोजित किया गया है। यदि परिपथ में धारा 0.5 एम्पियर है तो जुड़े प्रतिरोध का मान क्या है। यूपी बोर्ड 2020 में पूछा गया, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन 2023, 2024 में भी पूछे गए हैं, ठीक है, 2022 में पूछा गया है, ठीक है। तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे और इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, उस हिसाब से आप करेंगे। चलिए दोस्तों, क्या है हमारे पास पूछा है जुड़े प्रतिरोध का मान। सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल, तो यानी विद्युत वाहक बल को किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से। तो ई बराबर दिया हुआ है आपके पास 12 वोल्ट, क्लियर। उसके बाद 3 ओम दिया हुआ है आपके पास आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध को प्रदर्शित करते हैं स्मॉल आर से, कितना है 3 ओम। फिर है आपके पास प्रतिरोधक से संयोजित किया गया है, यदि परिपथ में धारा 0.5 एम्पियर है, धारा को प्रदर्शित करते हैं आई से, कितना दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, ठीक है भाई 0.5 एम्पियर। तो जुड़े प्रतिरोध का मान क्या है, यानी जुड़े प्रतिरोध का मान यानी कैपिटल आर का मान पूछ रहा है। आंतरिक प्रतिरोध को प्रदर्शित करते हैं स्मॉल आर से, और जो बड़ा प्रतिरोध है, बड़ा आर है, उसे प्रतिरोध करते हैं रियल जो प्रतिरोध है उसको, ठीक है। तो अब फॉर्मूला हमारे पास होता है, क्या होता है, ई बराबर विद्युत वाहक बल, ई बराबर आई आर प्लस आर, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में हम मान रखे आर का मान निकाल लेंगे, ठीक है। हमारे पास क्या दिया हुआ है, विद्युत वाहक बल ई का मान दिया हुआ है, तो ई लिख देंगे 12 लिख दिया ई की जगह। आई का मान कितना है 0.5 लिख देंगे। आर हमें निकालना है बड़ा, स्मॉल आर कितना दिया हुआ है 3 लिख दिया, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, या तो इसे इसके नीचे ले आओ या इन दोनों की गुणा कर लो इसके साथ, ठीक है, एक ही बात है। तो गुणा कर लेते हैं, 12 बराबर 0.5 की आर में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.5 आर, क्लियर। अब 0.5 की 3 में गुणा करेंगे, क्योंकि इसका मतलब क्या है, इसकी गुणा इसके साथ भी होगी, इसकी गुणा इसके साथ भी होगी। तो 0.5 की इसके साथ गुणा करेंगे, 3 के साथ गुणा करेंगे। तो सबसे पहले जब गुणा करेंगे हम, तो ये मान लेंगे कि पॉइंट नहीं है, तो 5 दिया 15, ठीक है 15। एक अंक के बाद पॉइंट है, अब देखेंगे एक अंक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ लगा देंगे, तो कितना है आपके पास 1.5, क्लियर। तो जो टर्म निकालनी है उसे पहले लिख लेंगे, इसे पहले लिख लेंगे, ठीक है। आर वाली टर्म निकालनी है तो इस टर्म को पहले लिख लेंगे, तो आसानी रहेगी, बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हल करने का, प्लस कंफ्यूजन नहीं रहेगा बिल्कुल भी, बराबर 12, ठीक है, क्योंकि उलझ जाते हैं बच्चे। तो 0.5 आर बराबर ये प्लस का है, उधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो 12 माइनस 1.5, ठीक है। तो क्या बचेगा 0.5 आर बराबर क्या बचेगा आपके पास 10.5 भी बचेगा, ठीक है 10.5 भी बचेगा। 12 में से 1.5 घटाएंगे, देखो कैसे घटाते हैं 1.5 ऐसा घटेगा भाई, ठीक है।
अब ये कितना बना, इधर से हासिल गया 10 बना, 10 में से 5 गए 5, यहाँ कितना बचा 11, एक अंक के बाद पॉइंट ये, ओ सॉरी 11 था ना, यहाँ 11 बच गया ना, 11 में से 1 गया 10, ठीक है, तो 10.5, तो आपके पास बच गया 10.5 है। अब क्या करेंगे, आर बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, आर बराबर ये 0.5 है, ये कहाँ जाएगा इसके नीचे, 10.5 बटे 0.5। अब एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ है, एक के यहाँ है, कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, आर बराबर 105 बटे 5, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, ठीक है, और 5 एकम 5, तो आर बराबर क्या आ जाएगा 21। मात्रक क्या होगा, प्रतिरोध है ओम, तो यही होगा आपका आंसर। स्क्रीनशॉट इसकी ले लेंगे, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन अगला, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मेथड समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से। दिए गए परिपथ में एमीटर द्वारा मापी गई धारा ज्ञात कीजिए, ठीक है, एमीटर तो धारा ही मापता है, एमीटर का पाठ्यांक पूछेगा तब भी धारा का मान ही बताना है आपको, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन से, कंफ्यूज कर दिया ये क्वेश्चन देके बच्चों को कि क्या रहे तो करें क्या, बच्चे सोचते रहेंगे, ठीक है। तो आप इसका सोल्यूशन बहुत ही आसान तरीके से करेंगे, देखते हैं कैसे। सबसे पहले देखेंगे हम, ये देख लेते हैं व्हाइटस्टोन सेतु है या नहीं। व्हाइटस्टोन सेतु की कंडीशन क्या होती है, P बराबर P बटे Q बराबर R बटे S, ये होती है, ठीक है। तो 4 प्रतिरोध दिए होते हैं, 1 2 3 4, तो आप देखेंगे इसमें प्रतिरोध कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 प्रतिरोध है, लेकिन आपको ऐसे नहीं देखना है, ठीक है। बीच में भी लग रहा है 10 ओम का ये है, 10 ओम का ये, आप इसे देखेंगे, सबसे पहले इसे देखेंगे इन चारों को, ठीक है। तो आपको अगर आप इसे हाइड कर दें, इसे छुपा दें इधर वाले को, तो आपको दिखेगा ये एक व्हाइटस्टोन सेतु बन रहा है, ठीक है, क्लियर। अब अगर आप इसे हटा दें इतने को, 1 2 3 4 और इसे ले, तो आपको दिखेगा ये व्हाइटस्टोन सेतु बन रहा है, ठीक है, क्लियर है, क्योंकि 4 प्रतिरोध है, बीच वाले में तो धारा प्रवाहित होती नहीं, बीच वाले का तो मतलब ही कुछ नहीं है, ठीक है, बीच वाले का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि प्रभावहीन होगा प्रतिरोध, उसका प्रतिरोध 0 है, 0 है, कुछ नहीं है उसका, ठीक है। बीच वाला तो होता ही नहीं, क्योंकि ये व्हाइटस्टोन सेतु की शर्त है, मैंने पढ़ाया था, ये समझाया था व्हाइटस्टोन सेतु में, ठीक है। आप देख सकते हैं वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, आप जाकर वहां व्हाइटस्टोन की देख सकते हैं। अभी समझेंगे इसके न्यूमेरिकल्स को, तो आपको पता लग गया अब कि ये व्हाइटस्टोन सेतु है, पता लग गया, ठीक है, क्योंकि हम इसे लेंगे, इधर का छोड़ देंगे, इधर वाला लेंगे, तो आपको दिखेगा 5 प्रतिरोध है, एक बीच वाला है, बीच वाले में प्रभावहीन होगा, उसमें कोई मतलब नहीं हमें उससे, हमें सिर्फ 2 से मतलब है, ठीक है, सॉरी 4 से मतलब है। और इधर अगर हम इसे छोड़ दें, बीच वाले को, इधर के 3 छोड़ दें, तो आपको तब भी दिखेगा कि ये व्हाइटस्टोन सेतु है, ठीक। तो बीच वाला प्रभावहीन होगा, तो आप कैसा ले सकते हैं, इन बीच वालों को छोड़ दो, इनका टोटल कर लो और इनका टोटल कर लो, तो तुल्य प्रतिरोध की बात आ गई। अब अभी किसकी बात आ गई, प्रतिरोध की। ये क्या है प्रतिरोध, वो क्या था पीछे कराया था मैंने, धारिता। तो धारिता और प्रतिरोध में यही फर्क है कि अगर धारिता श्रेणी क्रम में दी हुई है तो 1 बटे में जुड़ेगी, अगर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में दिया हुआ है तो वह डायरेक्ट जुड़ेगा। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि ये जो है, ये क्या है, इसका पहला सिरा ये, दूसरा है, दूसरा अगले वाले के पहले से, दूसरा अगले वाले के पहले से जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा क्रम है, नीचे भी ऊपर भी श्रेणी क्रम है। तो सबसे पहले हम R1 मान लिया, निकाल लेंगे या लिख लेंगे हम, ये लिख लेंगे 20 ओम। तो एक बार ये भी लिख लो कि ये क्या है, व्हाइटस्टोन सेतु है। क्या लिख लेंगे, व्हाइटस्टोन सेतु है। दिया गया परिपथ व्हाइटस्टोन सेतु है, ठीक है। वैसे भी इंपॉर्टेंट है भाई व्हाइटस्टोन सेतु, कर लेंगे इसे। आता है 20 ओम, ये ऊपर वाले ले लो, 20 ओम व 20 ओम किसमें है, श्रेणी क्रम में है। जब ये श्रेणी क्रम में होंगे तब क्या होगा, आता है तब तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में क्या होता है, डायरेक्ट जुड़ते हैं। R1 बराबर क्या हो जाएगा, 20 + 20 + 20, ठीक है, क्या होगा 20 20 20 60 ओम। तो R1 का मान आ गया आपके पास 60 ओम। अब अगले देखेंगे ये भी कितने में है, 20 ओम 20 ओम। बहुत आसान है ये क्वेश्चन, बस ये है आपको कंफ्यूज कर दिया उन्होंने, आप समझ नहीं पाए। वह पिछले साल वाले जो बच्चे थे 2023 वाले, पिछले से पिछले साल वाले, ठीक है। 20 ओम किसमें है, ये भी श्रेणी क्रम में है,
तब तुल्य प्रतिरोध चीजों को जितना समझोगे उतना सही रहेगा आपके लिए। तो ये हो जाएगा R2, ऐसा मान लेते हैं R2। तो 20 20 20 60, ये भी 20 प्लस 20, क्योंकि ये भी श्रेणी क्रम है। ओम तो ना लगाओ यहाँ पर, डायरेक्ट लिख लो 20 20 20 बराबर 60 ओम। ठीक है भाई। तो R1 भी इसका पूरे का जोड़ के कितना आया 60 ओम, इसका पूरे का जोड़ के कितना आया 60 ओम। इनसे हमें कोई मतलब है ही नहीं। अब जब इसका पूरी लाइन बन गई है, ठीक है, पूरी लाइन एक पर ही आ गई और इधर भी पूरी लाइन एक पर ही आ गई, तो ये कैसे दिखेंगे। अब ये चीज देखेंगे तो ये कौन सा क्रम होगा 60 ओम, तो ये हो गया ऊपर वाली लाइन और 60 ओम होगी आपकी नीचे वाली लाइन। तो 60 60 कितने हैं, ये कौन से हैं समांतर क्रम। तो अब कौन सा क्रम है समांतर, तो अब लिख देंगे हम। दिख रहा है ना क्लियर। बाबा मैं साफ कर देता हूँ एक्स्ट्रा, तो ये मैंने साफ कर दिया, थोड़ा सा जगह बनाई है। ठीक है। तो अब ये मैंने बता दिया था कितने में होगा समांतर क्रम, तो लिख देंगे 60 ओम व 60 ओम समांतर क्रम में है। अब तुल्य प्रतिरोध समांतर में है, तो समांतर में कैसे जुड़ते हैं 1/r के साथ जुड़ेंगे, और धारिता होती तो डायरेक्ट जुड़ती। ठीक है, ये अंतर याद रखेंगे 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है। तो 1/r बराबर 1/r1 कितना है आपके पास 60 है दोनों, ये भी 60 है और ये भी 60 है। ठीक है। तो एलसीएम कितना आ गया इसका 60। ठीक है। तो 60 से 60 कटेगा, ऊपर क्या बचेगा 1 + 1, तो क्या आएगा बताओ 2/60, या 2 एकम 2 और 2 तिया 6 यानी 30। तो यानी 1/r बराबर 1/30 है, यानी r बराबर 30 है। ठीक है। इसने क्या पूछा है, एमीटर द्वारा मापी गई धारा का मान पूछा। तो r का मान तो आ गया आपके पास 30 है, e का मान आपके पास दिया हुआ है 60। तो जो धारा होती है वो क्या होती है I बराबर E/R, I बराबर E/R। दिख रहा है ना क्लियर ये। हाँ भाई ठीक है। तो E/R, तो E का मान आपके पास कितना है 60, ये दिया हुआ है देखो भाई। ठीक है 60 और बटे R का मान 30, तो 30 दूनी 60। तो I बराबर आपके पास कितना आ गया 2 एम्पियर। धारा का मान कहीं में आता है एम्पियर में, ये होगा आंसर इसका। क्लियर दिख रहा है ना, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है 2 एम्पियर है भाई आंसर। क्लियर है, समझ आ रहा है, स्क्रीनशॉट लेंगे, अगर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अगले। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एलसीआर पे पता वाले, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनमें से 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन तो पक्का हर साइड में पूछा जाता है यूपी बोर्ड में, तो आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। न्यूमेरिकल की दृष्टि से ये जो है चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इसके न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराऊंगा एलसीआर परिपथ के नहीं छोड़ने। ठीक है। क्या है क्वेश्चन, दिए गए प्रत्यावर्ती परिपथ में परिणामी वोल्टता एवं धारा में कलांतर ज्ञात कीजिए। यूपी बोर्ड 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन 22 में भले आया हुआ हो, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन है जो इस टाइप के क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ज्यादा मात्रा में पूछे जा रहे हैं, तो आप इन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा इस टाइप का, ठीक है, एलसीआर परिपथ का, जो इससे ज्यादा हार्ड होगा। ठीक है, तो इसमें आसान है, ये कुछ नहीं होता इसमें। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमारे पास। एलसीआर मतलब एल तो है प्रेरकत्व, ये क्या है धारिता, ये क्या है प्रतिरोध। तो वी है सबसे पहले, तो वी लिख देंगे। वी एल प्रेरकत्व क्या होता है एल से प्रदर्शित करते हैं, तो ये होगा वी एल, नीचे एल लगा देंगे सब्स्टिट्यूट में। तो कितना दिया हुआ है 20 वी लिख दिया। ठीक, फिर अगले बार वी तो लिखेंगे सी, धारिता क्या है सी से प्रदर्शित करते हैं, तो ये बन जाएगा वी सी, कितना दिया हुआ है 11 वोल्ट। फिर आ जाओ वी, ये कितना है प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित करते हैं, तो आर ये प्रतिरोध है भाई ऐसा। ठीक है, ये धारिता है, ये क्या है प्रेरकत्व एल। ठीक है, वी आर बराबर 9 वी। अब हमें निकालना है परिणामी वोल्टता, तो परिणामी वोल्टता वी बराबर होती है क्या रूट वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर, वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में आप मान रख देंगे v बराबर रूट
वी आर का स्क्वायर, वी आर कहाँ, ये 9, 9 का स्क्वायर, ठीक है, 9 दिया हुआ है वी आर का मान, 9 का स्क्वायर कर दिया। फिर प्लस वी एल, एल कितना है वी एल 20, 20 माइनस वी सी कितना है 11, 11 का स्क्वायर। क्यों करा स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूले में स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं, बी बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ नम नम 81 प्लस 20 में से 11 गए, कितने बचे 9, यानी 9 का स्क्वायर। तो उसमें भी क्या आ जाएगा, वी बराबर रूट 81 प्लस नम नम 81, 81 प्लस 81, ओ नीचे दिख नहीं रहा भाई, ये साफ कर दिया मैं, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। 81, ये क्या हो जाएगा, v बराबर रूट 81 प्लस नम 81, ठीक है। या इसे क्या लिखा जा सकता है, v बराबर क्या लिखा जा सकता है, 81 गुना 2 लिखा जा सकता है। और जब 81 को रूट से बाहर निकाल लेंगे तो क्या लिखेंगे इसे, नम, क्योंकि 9 नम 81 और 9 गुना 9 81, तो क्या लिखेंगे 9, 9 आ जाएगा बाहर निकल के 81 का, और 2 पे रूट है तो रूट ही रख रहने दें, ठीक है। तो v बराबर आपके पास आएगा 9 रूट 2 वोल्ट, ठीक है भाई। तो पहला आंसर आपका ये निकल कर आ चुका है, वोल्ट था पड़ा, ठीक है। अब वोल्ट था एवं धारा में कलांतर हमें निकालना है, ठीक है। वोल्ट था एवं धारा में कलांतर हमें निकालना है। तो tan फाई बराबर कलांतर होता है वी एल माइनस वी सी बटे वी आर, ठीक है। क्लियर दिख रहा है ना, हाँ, वी एल माइनस वी सी बटे वी आर, इसे बोलते हैं कलांतर। तो वी एल कितना है आपके पास, यहाँ लिखेंगे tan फाई बराबर वी एल कितना है 20, तो 20 रख देंगे, माइनस वी सी कितना है 11, 11 रख देंगे, बटे वी आर कितना है आपके पास 9, 9 रख दिया। तो 20 में से 11 गए 9 बटे 9, 9 एकम 9, कितना आया 1। तो यानी tan फाई बराबर कितना आया आपके पास 1, और tan में 1 का मान कितना होता है, tan 45, तो क्या लिखा जा सकता है, tan फाई बराबर tan 45। क्लियर, चूंकि tan 45 बराबर 1, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, याद रखेंगे, मान है ट्रिग्नोमेट्री का, tan से tan कटेगा, फाई बराबर 45, ये होगा आपका आंसर, ठीक है। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन भी कराऊंगा इसी टाइप का। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन क्या है अगला। दिए गए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की सहायता से ज्ञात कीजिए, नंबर 1 वोल्टेज का वर्ग माध्यम मूलमान, नंबर 2 प्रेरण प्रतिघात, नंबर 3 धारितीय प्रतिघात, नंबर 4 परिपथ की प्रतिबाधा, नंबर 5 धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, 2022 में आया, 2024 में आया, 2023 में भी आया, इस टाइप का क्वेश्चन, बस संख्या ही थोड़ी चेंज कर दी इसने। तो आपको मेथड सीखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एलसीआर परिपथ का, ठीक है। इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसमें से हर आता है, हर क्वेश्चन आता है, और आसान है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। बाजी बार क्या होता है, आपको थ्योरी में नहीं मिल पाता, न्यूमेरिकल से मिलते हैं ज्यादा फिजिक्स में, तो दिक्कत हो जाती है अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आता, ठीक है। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन, बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। सबसे पहले देखेंगे इसमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं। सबसे पहले हम ये जो समीकरण है इसकी किससे तुलना करेंगे, v बराबर v बराबर 0 v0 साइन ओमेगा टी से तुलना करेंगे इस समीकरण की, ठीक है। तो मान निकाल लेंगे। देखो अब देखो किसकी जगह क्या आ रहा है, v0 की जगह क्या है, ये 282, तो v0 का मान कितना आ गया आपके पास 282, कोई दिक्कत, ठीक है। अब v0 का मान आपके पास आ गया 282 वोल्ट, ठीक है। अब ओमेगा का मान देखें, अब देखो साइन है, ओमेगा की जगह क्या आ रहा है 100 पाई, ठीक है। तो 100 पाई, तो यानी ओमेगा बराबर कितना है 100 पाई, क्लियर। 100 पाई आ गया, ओमेगा का मान निकाल लिया हमने, और v0 का मान आपके पास आ गया। अब ये देखेंगे ये क्या दिया हुआ है, ये क्या है, क्या है धारिता। तो c बराबर कितनी दी हुई है, c बराबर कितना है 10 बटे पाई, 10 बटे पाई माइक्रो फैरड, इसके बना लेंगे फैरड,
तो क्या बनेंगे 10/पाई मैंने बता रखा है गुना 10 की पावर माइनस के 6 लगा लेंगे तो ये बन जाएंगे आपके पास फैराड। ठीक है भाई। अब एल बराबर क्या दिया हुआ है, ये हेनरी है, हेनरी, हेनरी का मतलब एल प्रेरक, तो एल बराबर दिया हुआ है 40/पाई हेनरी। और ये मैं एक चीज और बता दूं आपको, ये जो आप लिख रहे हो सॉल्यूशन में, ये लिखने के भी नंबर मिलते हैं। अगर मान के चलो एग्जांपल के तौर पर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपने ये भी लिख दिया कि ये है, ये है, तो 2 नंबर आपके पक्के। क्या कितने पक्के, 2 नंबर, क्योंकि वो देगा 2 से कम तो देने का नहीं, 1 भी दे सकता है, लेकिन 2 चांस रहेंगे कि आपको 2 नंबर ये फ्री के मिल जाएंगे। ठीक है। और जो थ्योरी पे इतना नहीं होता है, क्योंकि थ्योरी पे आपको सही लिखने पे भी इतने नंबर नहीं मिलते जितना न्यूमेरिकल्स लिखने पे मिलते हैं। थ्योरी में नंबर काट लिए जाते हैं, न्यूमेरिकल्स में नंबर कोई काटा नहीं जाता। अगर 5 नंबर का न्यूमेरिकल्स है और आपका 5 नंबर का बिल्कुल सही है तो आपको 5 ही नंबर मिलेंगे पूरे के पूरे। ठीक है। तो एल बराबर भी आ गया। अब क्या है, आर बराबर कितना दिया हुआ है 2000, आर बराबर प्रतिरोध है ना 2000 होगा, ये दिया हुआ है। ठीक है। ये देने का मतलब क्या है इनका, ये ऊट पटांग 10/पाई 40/पाई 2000 ये संख्या को बढ़ा के कंफ्यूज करना चाह रहे हैं, कैलकुलेशन टफ बनानी चाह रहे हैं। ठीक है। लेकिन होती नहीं टफ, आसान है, जिससे जो स्टूडेंट है वो देख के ही डर जाए कि हाँ भाई ये खत्म है, मेरे पे नहीं होगा। ठीक है। तो लेकिन ऐसा नहीं करना आपको। तो सबसे पहली बात इसने पूछी है, क्या पूछा है इसने, वोल्टेज का वर्ग माध्य मूलमान, माध्य मूलमान। ठीक है। वोल्टेज का वर्ग माध्य मूलमान VRMS, VRMS बराबर होता है V0/√2, V0/√2, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। अब V0 का मान कितना है 282/√2 का मान कितना होता है, या तो यही छोड़ दो 282/√2, यहाँ भी आंसर सही है, लेकिन √2 का मान रखो 1.41, √2 का मान कितना होता है 1.41। ठीक है। याद रखेंगे, 2 अंकों के बाद पॉइंट है, 2 अंकों के बाद हटा लेंगे और जो 2 जीरो ऊपर लगा देंगे। अब ये जब पॉइंट नहीं रहा इस पे तो ये क्या बन गया 141। अब 141 दूनी 282। ठीक है। और 2 जीरो ये है तो कितना आएगा आपके पास 200, कितना आएगा 200 आंसर। ठीक है। 200 वोल्ट आंसर। क्लियर, वोल्ट लगा दो भाई मात्र इसको। अब अगला देखेंगे भाई, अगला क्या दिया हुआ है, बहुत सिंपल से हैं ये, बस दिखने में बड़े हैं, है कुछ नहीं। नंबर 2 प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात एक्सएल बराबर होता है, एक्सएल से प्रदर्शित करते हैं इसे प्रेरण प्रतिघात को, ओमेगा एल। अब ओमेगा का मान कितना है 100 पाई रख देंगे, एल का मान कितना है एल ये 40/पाई, 40/पाई है ना, पाई से पाई कट गया, 40 की 100 में गुना करेंगे कितना आएगा 4000, तो 4000 आ गया आपका पास प्रेरण प्रतिघात। ठीक है। प्रेरण प्रतिघात है तो ओम आएगा, ओम मात्रक लगा लेंगे इसको। ठीक है। दूसरा आंसर आपका ये हो गया, बहुत ही सिंपल से है ना, मजा आएगा करने में। अगला नंबर 3 आपका है धारितीय प्रतिघात। धारितीय प्रतिघात जो एक्स सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी। ठीक है। 1/ओमेगा सी मैं साफ कर देता हूं ऊपर से, फिर बढ़ते हैं अगला। अब क्या करेंगे, इसमें मान रख देंगे भाई, तो क्या होगा आपके पास एक्स सी बराबर 1/ओमेगा का मान कितना है ओमेगा 100 पाई, 100 पाई रख दिया, गुना सी का मान कितना है सी कहाँ है ये 10/पाई गुना 10 की पावर -6, ये है सी का मान। ठीक है। पाई से पाई कट जाएगा आपका। क्लियर। अब देखो एक्स सी बराबर 1/2 और 1 3, 1000 है, इसे क्या लिख सकते हैं 1000 को, चलो पहले लिख लें 10 की पावर -6, या क्या लिखा जाएगा ये एक्स सी बराबर 1/10 की पावर 3, इसे लिख सकते हैं 10 की पावर 3, और इसे लिख सकते हैं 10 की पावर -6 लिखा हुआ है। तो एक्स सी बराबर क्या आएगा 1/, ये कितने बचेंगे माइनस के, 3 तो प्लस के और 6 माइनस के, तो माइनस के कितने बचेंगे 3, तो एक्स सी बराबर
क्या आ जाएगा, ये ऊपर जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का 3, ठीक है। या क्या लिखा जाएगा XC को 1000, तो ये होगा आपके पास 1000 फैराड आंसर, ठीक है। तो 1000 सॉरी ओम वहां तक ओम ही रहेगा, धारित प्रतिघात है ना, हाँ धारित प्रतिघात ओम रहेगा, ठीक है। तो ये होगा आपका XC। अब क्या करते हैं, अब अगला पूछा है परिपथ की प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा, प्रतिबाधा को प्रदर्शित करते हैं Z से। चौथा नंबर है Z बराबर क्या होगा, रूट R² XL माइनस XC, XL माइनस XC, ठीक है। मान रख देंगे, निकाल दो कैसे, तो खुद निकालना है, ठीक है, खुद निकाल लोगे इसे। और आंसर मैं बता रहा हूं इसका 3.61 गुणा 10⁻³ ओम, ये आंसर आएगा इसका, ठीक है। आप इसे निकाल लेंगे। अब मैं निकाल रहा हूं पांचवा, कलांतर, फिफ्थ कलांतर क्या होता है, फॉर्मूला बताया था मैंने, tan phi बराबर, इसमें अलग लिखेंगे थोड़ा, ठीक है। ये एक्सएल की फॉर्म में है तो एक्सएल लिखेंगे, एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सएल माइनस एक्सी बटे आर, ठीक है। एक्सएल कितना है आपके पास, एक्सएल ये है, चलो यहाँ लिख देंगे tan phi बराबर, एक्सएल कितना है, एक्सएल 4000 माइनस एक्सी कितना है, एक्सी 1000 बटे आर, आर कहां पर है, आर ये 2000, ठीक है। तो टैग क्या बचेगा, ये आपके पास 4000 में से 1000 गए, कितने बचे, 3000 बटे 2000, 3 जीरो से 3 जीरो गई, क्या बचेगा 3/2, 3/2, यानी जो tan phi बराबर है आपके पास, यहाँ लिख देता हूं, ठीक है। यानी जो tan phi बराबर है ये कितना है आपके पास, 3/2, ठीक है। यानी phi बराबर क्या आएगा, ये tan उधर जाकर इनवर्स हो जाएगा, क्या लिखा जाएगा 3/2, तो ये आंसर होगा आपका, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, ठीक है। तो दोस्तों जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे फिजिक्स के, वे मैंने अधिकतर सभी करा दिए, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, धन्यवाद।